नमस्कार, मैं असीम दत्ता। स्वागत है आप सबको ग्लोब टीवी झारखंड का आलाप कार्यक्रम में। हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं कोल्हान मानवाधिकार संगठन के प्रेसिडेंट मिस्टर JP सिंह साहब पिछले मुलाकात में हमें बताए थे अपने संगठन को उन्होंने कब कैसे शुरू किया और उनका संगठन मानव अधिकार के लिए किस तरह का काम करते हैं। आज हम उनसे जानेंगे, मानव अधिकार के बारे में कुछ विशेष जानकारी लेंगे। तो दर्शक आइए आपको ले चलते हैं सिंह साहब के पास। नमस्कार सिंह साहब। नमस्कार। स्वागत है आपको ग्लोब टीवी झारखंड का आलाप कार्यक्रम में। सिंह साहब, पिछले मुलाकात में आपने आपका संगठन के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी दिए थे और आज आपसे मैं और कुछ जानना चाहूँगा। सिंह साहब, ये मानव अधिकार क्या है और हमारे संविधान के अनुच्छेद के अनुसार किस तरह का प्रावधान है मानव अधिकार के लिए, क्या क्या प्रावधान है? कृपया आप हमारे दर्शक को बताइए। दर्शकों, आप सबको मालूम है कि पूरे विश्व में मानव अधिकार संगठन अलग अलग देशों के नाम पर अलग अलग काम हो रहा है। मेन मानव अधिकार है क्या, मोटा मोटी हमें ये समझना है कि जो मानव है, जो मनुष्य है, उनके सरकार के द्वारा क्या क्या अधिकार उनको प्राप्त है। वो बहुत ऐसे लोग हैं जिनको ये सारी चीज़ों का अनुभव उनका नहीं है। मानव अधिकार ये कहता है, मूल रूप से इनका यही सोच है कि मानव को कोई सताए नहीं। अगर मानवीय हनन कहीं होता है तो मानव अधिकार वैसे जगह पर, वैसे समस्या आने पर उनसे जो भी बनता है वो उनको मदद करते हैं। आज जो मानव का आप देख रहे हैं, एक घर से ही मानव का हनन शुरू हो रहा है और समाज, देश और ये तेज़ी से फैल रहा है। तो हम लोग आज मूल रूप से हमारा 3 अधिकार सरकार के द्वारा प्राप्त है। कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार यह बतलाता है कि कानून के मामले में, संविधान के मामले में हर व्यक्ति का अधिकार समानांतर है, बराबर है। ये अधिकार कानूनन उनको प्राप्त है। कोई भी व्यक्ति कानूनन अपना विचार को कहीं भी रख सकता है। वो अपना विचार को स्वतंत्र रूप से रख सकता है, वो किसी के दबाव में नहीं। कानूनन अधिकार उनका है। कोई व्यक्ति हमारे देश का कोई कोना में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, पहले कश्मीर 370 धारा हटने का पहले लोग नहीं मानते थे, लेकिन आज वो देश का अभिन्न अंग नहीं, एक पार्ट है।
अब वो जम्मू कश्मीर में भी हमारे देश का कोई भी नागरिक जा कर के वहाँ रह सकते हैं, घर बना सकते हैं, वहाँ बिजनेस कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये अधिकार उनको प्राप्त है। कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म को वो मान सकता है, ऐसा कुछ प्रतिबंध नहीं है। एक कानूनन अधिकार है और इसी के अंतर्गत आप अंतरजातीय शादी होती है। कोई किसी को, चाहे जो भी व्यक्ति को न हो, ये अधिकार कभी सरकार द्वारा प्राप्त नहीं है कि किसी को प्रताड़ना दे, शोषण दे, किसी को अपमानित करे। ऐसा अधिकार सरकार के द्वारा हर नागरिक को प्राप्त है कि अगर कोई व्यक्ति अगर आपका मान सम्मान में कोई ठेस पहुंचाता है, शोषण करता है, तो वैसी स्थिति में आवाज़ उठाना चाहिए। अगर यहाँ तक कि भी कानून कहता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में उनका फांसी का भी ऑर्डर हो जाए, कानून बताता है कि वो भी राष्ट्रपति के पास अपना क्षमा याचना दान, जीवन दान मांग सकता है। ये सारे अधिकार उनके कानूनन उनके अधिकार है और ये अधिकार सभी को प्राप्त है। जितने भी हमारे नागरिक हैं, हमारे जितना मानव है, जितना भी हमारे देश में लोग हैं, और सभी लोगों का अधिकार है। ऐसा नहीं है कि किसी के लिए अलग है, किसी के लिए अलग है, सभी के लिए अधिकार है। सामाजिक अधिकार, समाज में वो अपना स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार उसको प्राप्त है। उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। हमारे हर नागरिकों को अधिकार है कि वो स्वतंत्र रूप से कहीं पर भी वो सुरक्षित होकर के अपना गरिमा को रखते हुए कहीं भी वो रह सकता है। ये भी अधिकार उनको है। मनोकुल विवाह करने का अधिकार, और इसीलिए आप देखते होंगे कि आज जो लड़के लड़कियां जो शादी कर लेती है, कानूनन वो बहुत ही इस चीज़ को सरकार के द्वारा उनको ये अधिकार प्राप्त है कि वो किसी से भी शादी कर सकते हैं। और इसी के अंतर्गत आज देखते हैं कि इस तरह के केसों में ज़्यादा कुछ एक्शन नहीं होता। धर्म कोई भी बदल सकता है। कोई भी व्यक्ति, और ऐसा होता है, आप देखते आए हो कि यहाँ हिंदू मुस्लिम हिंदू क्रिश्चियंस और इस तरह का अंतर, ये जो इंटरकास्ट शादी और ये शादियाँ हो रही है, और इसी के लिए हो रही है कि कानूनन आपके यहाँ इस तरह का प्रावधान है। हम जितना भी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा और देश के जैसे यहाँ प्रतिबंध नहीं है। आप जितना भी पढ़ाई कर सकते हैं, आप स्वतंत्र रूप में पढ़ सकते हैं, ये अधिकार भी आपको प्राप्त है। आप 8 घंटा से ज़्यादा ड्यूटी नहीं करें,
ये अधिकार भी प्राप्त है। आराम करने का भी अधिकार उनको मिला हुआ है। और इसीलिए आज समय ABC ड्यूटी बांट करके सभी को 8-8 घंटा ड्यूटी होनी चाहिए। इस तरह का अधिकार भी उनको नागरिक को प्राप्त है। उससे ज़्यादा कोई किसी से 8 घंटा से ज़्यादा कोई मेहनत नहीं करा सकता, और जो कराते हैं उनकी मजबूरी है। भारत के वर्ष का कोई कोना में वो जा कर के नौकरी कर सकता है। वहाँ पर वो बिजनेस भी कर सकता है, और ईमानदारी से वो धन कमाने का भी अधिकार है। और जो ईमानदारी से वो धन कमाए उसको स्वयं वो खर्च करने का अधिकार उसी व्यक्ति का है। ये भी अधिकार हर मनुष्य का सरकार के द्वारा, कानून के द्वारा बताई गई। आज देख रहे हैं कि घर से ही मानवीय हनन का शुरुआत हो रहा है, और इस कारण से आज घर का विभाजन बहुत तेजी से हो रहा है। आज हर व्यक्ति, हर मानव अपने अधिकार के लिए तो सब कोई मरता है, लेकिन कोई कर्तव्य नहीं करता है। मैं चैनल के माध्यम से आम नागरिकों से भी निवेदन करता हूँ कि आप करें और फिर अधिकार आप लें। आज लोग अपने कर्तव्य को भूल गए हैं। आज रोड में एक्सीडेंट होता है, सरकार के द्वारा बार बार निवेदन करने के बाद जो लोग, जो एक्सीडेंट होता है वैसे व्यक्तियों को जो अस्पताल पहुंचाता है, उनको सरकार के द्वारा प्रोत्साहित भी की जाती है और कुछ अनुदान भी उनको दिया जाता है। अब पहले जैसा कुछ नहीं रह गया, जैसा कि आज लोग सोच रहे हैं। इसलिए आज चैनल के माध्यम से आम नागरिकों से भी निवेदन करेंगे कि आप लोग जहाँ भी अगर इस तरह की दुर्घटना होती है तो आप उनको अस्पताल पहुँचाए। यदि आपके साथ में कोई भी व्यक्ति, चाहे पुलिस हो या कोई भी व्यक्ति, आपको बाधा पहुंचाता है, आपको टॉर्चर करता है, वैसी स्थिति में सरकार ने बड़ा सख्त नियम बनाया हुआ है कि वैसे लोगों को ऊपर में कार्रवाई की जाएगी। आज समय बिल्कुल ही संगठित रहने का है। आज जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति में हम मानव होने के नाते हमारा एक ही उद्देश्य है
कि जब तक मैं जिंदा रहूं तब तक जितना बन सके मानवता का नाते हमें मदद करने की ज़रूरत है। सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं हैं जो आम नागरिक तक नहीं पहुंच रही है। मानव अधिकार हर व्यक्तियों से निवेदन करती है कि इस तरह का कार्यक्रम में आप योगदान दें। अगर हम मानव के प्रति अगर सही सोच रखेंगे तो आपका भी कल्याण होगा और मानव का भी कल्याण। हाँ, याद रखना है कि मानवता होने के नाते हमें न जुल्म करना है और न जुल्म सहना है। अन्याय करना अगर गलत है तो अन्याय सहना भी गलत है। इसी के साथ मानव अधिकार आप सबों से निवेदन करती है कि अगर किसी तरह का आप ऐसी समस्या सास बहू, बहू सास, बेटा बाप और बाप भी बेटा को घरेलू विवाद से लेकर अगर किसी तरह जहाँ सताने वाली बात आती है, वैसी स्थिति में हमारा नंबर नोट करें। जो भी हमसे बन सकेगा आपको मैं मदद करूंगा। मेरा फ़ोन नंबर 9835960747 है। मैं इस संगठन का प्रेसिडेंट होने के नाते मैं आम नागरिक को आश्वस्त करना चाहता हूँ या बताना चाहता हूँ कि सही काम के लिए हम आपके साथ में हैं, लेकिन गलत काम के लिए यदि हमारा बेटा भी अगर मदद मांगेगा तो उसको भी हम नहीं दे सकेंगे। इसी शुभ संदेश के साथ और आप लोगों को, आप सभी नागरिकों को बधाई देते हुए हम अपना वक्तव्य यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। क्या एयर होस्टेस बनना और वर्ल्ड की टॉप एयरलाइंस के साथ काम करना है आपका सपना? तो 12वीं के बाद ज्वाइन कीजिए CTA एविएशन एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, नाउ ओपन इन जमशेदपुर। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ पाइए एयरपोर्ट और 5-स्टार होटल्स में इंटर्नशिप करने का मौका एंड 100% प्लेसमेंट। एजुकेशन लोन अवेलेबल। अभी कॉल कीजिए at 70046154005। आपने बहुत ही अच्छी तरह से कानूनी अधिकार, सामाजिक अधिकार, ये सब तो बताएं दर्शकों को, और उनके कर्तव्य का बारे में भी बताएं। तो आपसे मेरा एक और प्रश्न है, चाहे ये हमारा अपना जो अभिव्यक्ति का आज़ादी जो आदमी को मिला हुआ है, जो बोलने का अधिकार, कहीं भी कुछ बोल देते हैं, किसी के बारे में भी बोल देते हैं, तो इस अधिकार का क्या गलत उपयोग नहीं हो रहा है? एकदम बिल्कुल ही गलत उपयोग हो रहा है।
क्योंकि आपके देश में रक्षक ही भक्षक हैं। जो लोग कानून के बनाते हैं कानून को पालन नहीं करते हैं, और जब जो कानून बनाने वाला ही कानून को पालन नहीं होता तो आम पब्लिक को आपको कैसे क्या हम बोल सकते। इसके लिए आम पब्लिक को ही जागरूक होना पड़ेगा, एकदम अपना होना। डिसिप्लिन में रहना है। जी। हम लोग मेन प्रॉब्लम यही हो गया कि लोग अब डिसिप्लिन में नहीं रहते हैं। नहीं, कारण यह है कि यूनिटी नहीं है लोगों में ना। हर आदमी एक दूसरे के प्रति अच्छा सोच नहीं है। सही हर बात। आदमी ये सोचता है कि अरे वो आगे बढ़ रहा है, हम पीछे हैं। हर आदमी एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या द्वेष के माना। अभी का समय जब तक सभी लोग में यूनिटी नहीं आएगी, ये भ्रष्टाचार अत्याचार ख़त्म कभी नहीं होगा। और इसी के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हमें यूनिटी हो करके हमें कानून के बारे में समझे, जो संविधान बना उसको बढ़िया से पालन हो। संविधान कभी नहीं कहता है कि तोड़ फोड़ करो, जा कर के रोड में करो, ये सब गैर कानूनी है। लेकिन चूँकि सभी पार्टियां इस तरह का काम करती, कोई बोलने वाला किसी का नहीं है, और इसी का कारण यह होता है कि मनमानी लोग कर रहे हैं। सही बात आपने कहा है। लोगों को अपना अपने आप को, अपने परिवार को अगर जैसा डिसिप्लिन में रखेंगे, फिर अगल बगल समाज को डिसिप्लिन में लाएंगे, तभी कुछ हो सकता है। लोग तो अभी एक दूसरे को टांग खींचने में लगे हुए रहते हैं। सभी को चाहिए कि हम ही को हर अधिकार हम ही को मिले। समाज का भी लोग जो है इस तरह से एक तरह का बहुत ही अस्थिरता का स्थिति में है। हम लोग जैसे अभी की स्थिति में जो गुजर रहे हैं हम लोग, और मैं समझता हूँ कि लोगों को खुद ही इसके लिए कोशिश करना पड़ेगा कि किस तरह से हम उभरेंगे इस परिस्थिति से। 100 बात की एक बात है दत्ता साहब, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। सही बात है। इसलिए हमको अपने सुधारना होगा, हमको परिवार को सुधारना होगा, और तभी जाकर हम दूसरे को सुधार सकते। सिंह साहब, आपसे हमारा आग्रह यही रहेगा कि बीच बीच में आप समय निकाल कर हमारे चैनल का माध्यम से हमारे दर्शकों को बताएं, उनको अधिकार रक्षा के लिए उन्हें जो भी समस्या है, आप जैसा कि बोले हैं कि सबके लिए आप हैं, तो आपका संगठन का सहायता से अपने आप का अपना जो भी समस्या है उनका समाधान करने का आप तो प्रयास कर ही रहे हैं। तो आपसे मदद लें और आपके पास आएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जरूर जरूर, नमस्कार। आप हमको ऐसे ही बुलाते रहें और मैं आते रहूँ आपके पास। धन्यवाद। धन्यवाद सिंह जी। तो दर्शक, सिंह साहब ने आपको बताया, अपना फ़ोन नंबर खुद भी बोले हैं, और हमारा नीचे में आप देखिएगा हमारा नंबर स्क्रॉल हो रहा है, उस नंबर पे आप बोलिए जो भी आपका समस्या है, किसी भी तरह का, जैसा कि सिंह जी बोले, घरेलू समस्या, बहू सास का समस्या, हस्बैंड वाइफ का समस्या, कुछ भी हो, वो अदालत तक जाने का पहले बहुत सारा ऐसा केस हमने देखा, सिंह साहब उसको आपस में निपटा दिए हैं, और बहुत ही परिवार को वो अच्छी तरह वो लोग अभी हैं, हस्बैंड वाइफ, सास बहू अच्छी तरह से अपना संसार कर रहे हैं। तो दोस्तों, समय का पाबंदी है, फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा।